वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरम्। ओम वंदे गुरुपरम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन विततां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामहं संदधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार परमेश्वर की योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूति सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करें और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। 11:16 तक
उसके बाद पूर्णिमा लग जाती, ज्येष्ठ पूर्णिमा, और आज विशाखा नक्षत्र है। ये सुबह 6:14 तक था, अब ज्येष्ठा नक्षत्र चल रहा। आज है शनिवार, शनिदेव की आराधना और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन, और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। सुबह का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और सायं का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 3 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशमजाड़ी प्रांत में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। सरल, व्यावहारिक, दिव्य, पवित्र, सटीक, पूर्ण वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 13 और 14 पर व्याख्यान किया था। उस पर संक्षेप में कहकर आगे के श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। तो वहां 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि जब भीष्म ने शंख बजाया कौरव सेना की ओर से, तो कौरव सेनाओं के सभी योद्धा, सैनिक, बैंड बाजे के राजा ने अपना अपना बैंड बाजा बजाया, यानी पांडव सेना को
आह्वान किया कि हम कौरव सभी सेना युद्ध के लिए तैयार है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तो जब भीष्म ने शंख बजाया उसके बाद, ततः उसके पश्चात, कौरव सेना के सभी योद्धाओं ने अपने अपने सामान्य शंख बजाए और फिर सेना राजाओं के अपने अपने बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, मृदंग, नरसिंघा, तो ये सारे बज उठे सहसा एकाएक। सशब्द तुमुल अभवत, तो वह शब्द जो नाद था वो पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान करने वाला बड़ा ही भयंकर भारी नाद था। इसे हो हल्ला कहते कि हंगामा हो गया बहुत बड़ा। कोलाहल भयंकर था ना। उसके बाद क्रमशः श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, ये सारे जो है तैयार है ना, पांडव सेना भी अपनी ओर से। तो कह रहे हैं 14वें श्लोक में, तत श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतो। तो जब कौरव सेना ने युद्ध की घोषणा कर दी, उसके अनंतर श्वेतैर्हयैर्युक्ते, सफेद 4 घोड़े वाले दिव्य रथ में बैठे हुए माधव यानी श्री कृष्ण और पांडव यानी अर्जुन। तो श्री कृष्ण महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख, अपने दिव्य अलौकिक शंख को बजाए, दिव्य शंख बजाए। तो कौन से थे, तो वो अब आगे कहते हैं, क्योंकि जहां यह दिव्य शंख है, जहां भगवान श्री कृष्ण है, और जिसके साथ भगवान खड़े हैं उनकी जीत निश्चित है। तो एक महाभारत में श्लोक है कि जयतु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, विजय पांडव को ही होनी है, और के जिस पांडव पक्ष में श्री कृष्ण उनके सारथी बनकर, मार्गदर्शक बनकर खड़े, और पांडव जो है उनकी मार्गदर्शन और सलाह में ही युद्ध कर रहे, अपनी मनमानी में ही कर रहे, भगवान को समर्पित है ना। तो इस तरह वह पांडवों की जीत निश्चित है। इसीलिए यहाँ ये पांडव जो है उस पक्ष में दिव्य शंख पहले भगवान ने बजाए। तो वहां सेनापति धृष्टद्युम्न है, अर्जुन भी है, लेकिन भगवान ने सबसे पहले पांडव सेना की ओर से शंखनाद किया, युद्धनाद किया। ये है श्लोक नंबर 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेशः पांचजन्यम, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, इंद्रियों के संचालक, इंद्रियों के मालिक,
सबकी इंद्रियों का संचालन करने वाले। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम के दिव्य शंख का नाद। धनंजय अर्जुन, धनंजयति इति धनंजय संपादयत। देवदत्तम, देवताओं के द्वारा भेंट दिया गया जो शंख है वो भी दिव्य है। अर्जुन ने दिव्य शंख बजाया। भीम कर्मा, भयंकर भयानक कर्म करने वाले। वृकोदर यानी भीम। पौंड्रम महाशंखम दद्म, पौंड्र नाम के महाशंख, बहुत बड़ा विशाल शंख जो है उसकी आवाज भी बहुत बड़ी है। दद्मौ, बजाया। तो इस प्रकार पांडव सेना की ओर से 3 दिव्य शंख नाद। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नाम का बहुत बड़ा शंख बजाया, शंख फूंका। अब भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। तो हमारे व्याकरण में, संस्कृत में कहते हैं कि सारी मनुष्य जाति को पंचजन कहते। हमारी जो मनुष्य जाति है वैदिक धर्म में, भारतीय वैदिक संस्कृति में, तो वह पंचजन अर्थात सारे मनुष्य के हित के लिए, सारे मनुष्य के हित के लिए, उनके दुखों के निवारण के लिए जो शंख है वो पांचजन्य। सभी का हित हो, सभी के दुखों का निवारण हो, उसके लिए जो शंख है उसे पांचजन्य। भगवान श्री कृष्ण जब कुछ कहते हैं तो उसमें सबका हित, सबका भला, सबका कल्याण है। सबका मतलब चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सभी जीवों का कल्याण। इसीलिए सबका हित करना ये सर्वश्रेष्ठ नाद है ना। इसमें शंका होती कि श्री कृष्ण ने तो यह कहा विनाशाय च दुष्कृतम, ऐसा भी भगवान ने कहा। मैं दुष्ट कर्मी अधर्मियों का नाश करने के लिए मैं आया हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ। तो वह धर्मात्माओं का हित करने और अधर्म का नाश करने यह समझ में आता है, परंतु अधर्मी है, दुष्ट कर्मी है, उसका नाश करते, क्या उसका हित नहीं करते? बोले ऐसी बात नहीं है। दुष्ट कर्मियों का नाश भी उनके हित में ही है। दुष्ट लोग जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा अहित करेंगे, अधर्म करेंगे, अपना भी बुरा करेंगे, दूसरों का भी, क्योंकि वो अधर्मी है ना, दुष्कर्मी है, वो स्वयं अपना भी हानि करता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। जैसे एक शराबी है, अब वो शराब के नशे में चकचोर गाली गलौज करता है अपनी पत्नी, बच्चे, माँ, भाई, और वो दुष्ट कर्म है, अधर्मी है, बस वही उसका काम है। अब उसको लंबे आयु की कोई प्रार्थना नहीं है। बोले मरे तो अच्छा, वो करते उसके घर, अब ये कब मरेगा। भगवान भी चाहते कि भी असुर है, दुष्ट कर्मी है, परिवार में सबके लिए समस्या खड़ी करके बैठा है, वो अपना भला कर सकता है न दूसरों का भला कर सकता।
तो ये अधर्म एक सी चीज है, दुष्ट कर्मी जो अधर्मी है, असुर है, वो लोग न कभी अपना स्वयं का भी भला कर सकते, तो दूसरों का भला तो करने की बात ही क्या है। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, अधर्मी तो उसकी आयु भी कम होती है और भगवान उसका जल्दी नाश करते। यह बात तो उन्होंने ठीक कही, लेकिन इस अधर्मियों को मारना अच्छा है क्या? अरे भाई, वो जितना जिंदा रहेंगे उतना ही वो अपने स्वयं को भी कष्ट देंगे, दूसरों को भी कष्ट देंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि विनाशाय च दुष्कृताम, भाई इस अधर्मियों का विनाश करना ही जरूरी है। लगता है कि भगवान अधर्मियों का विरोध कर रहे हैं, परंतु सच में उनका नाश करके उनका भी कल्याण कर, जैसे धर्मात्माओं का हित कल्याण करते हैं, ऐसे भगवान अधर्मियों का नाश करके उसका भी कल्याण कर, क्योंकि वो अधर्मी को मारने से सबका हित है। तो सबका हित का कार्य भगवान करते, दुष्टों का नाश करना उनके लिए भी हितकर है, वो दुष्ट है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो पेट में दर्द हो रहा है बहुत दिनों से, बहुत, तो डॉक्टर ने देखा, एक्सरे लिया, तो अपेंडिक्स का दुख दे रहा था। अब वो आंत सड़ गई है अंदर से, तो वो डॉक्टर उसे काट देता है। वो हमारे पेट को चीर कर उसमें आंत को काट कर वो ऑपरेशन करके उसे जोड़ देता है। अभी हमारे शरीर की आंत को काट कर अलग कर दिया, तो उसने क्या किया, हमारा बुरा किया कि हमारा हित किया? डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, काट कूट करते हैं, तो वो दर्दियों के हित के लिए है। ऐसे ही भगवान जब असुरों का नाश करते हैं तो असुरों का हित है, उसी के लिए कल्याण, तो सबका कल्याण ही करते, धर्मात्मा का भी कल्याण करते, असुरों का भी कल्याण। तो पंच जन यानी पांच जन्य, हमारे वेदों में ये चार वर्ण, जन यानी लोग, चार वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और पांचवे निषाद, निषाद यानी जो आदिवासी है। तो पांच प्रकार की प्रजा है पंच जन, तो उसमें सारे मनुष्य आ जाते हैं, और सभी मनुष्य के हित के लिए कर्म करना ये भगवान का ही काम, चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्म हो, सबका हित कल्याण करने के लिए तत्पर रहते। तो जो भी भगवान कहते हैं यानी शंख बजाते हैं, इसीलिए उनका शंख का नाम पांचजन्य कहा जाता है। और एक कारण है कि पांचजन्य शंख भगवान को समुद्र के अंदर से प्राप्त हुआ था। ये भागवत में कथा आती है ना कि उसकी माता देवकी और पिता वासुदेव एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि अरे तुम्हारे जो 7 भाई है, पहले तुम तो 8वें हो ना हमारे, तो तुम्हारे पहले जो 7 भाई उसे कंस ने मार दिया, जन्म में ही, जन्मते ही ले गए, हमने उसका चेहरा भी ना देवकी ने देखा ना वसुदेव। वो पहला संतान, दूसरा, वो जन्मता ही उसे कंस ले गया और मार दिया। तो श्री कृष्ण के जो 7 बड़े भैया है, तुम्हारे बड़े भैया 7, उसके बाद तुम 8वें हो, सबको कंस ने मार दिया। तो हम उस आपके बड़े भैया जो 7 है उनको मैं देखना चाहता,
भाई माता पिता है अपने संतान, जैसे बच्चा का जन्म होता है, माँ क्या चाहती है, अपने बच्चे का मुंह देखना, दिखाते हैं डॉक्टर लोग, जैसा ही जन्म हुआ पिता भी देखना चाहता है, लेकिन इनको तो देखने ही नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने कहा देखने की इच्छा हो रही है, हमने तुम्हारा सामर्थ्य देखा है, आप सातों भैया को हमें दिखाइए। भगवान ने तो भाई सर्वसमर्थ है, उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि वह सारे असुर, समुद्र के अंदर असुर रहता, उसके अधीन होकर रहते हैं। वो समुद्र में रहने वाले असुर का नाम पंचजन था। तो अपने सात भैया को लाने के लिए भगवान समुद्र में गए, तो वहां पंचजन खड़ा था, राक्षस था, असुर था, लड़ाई हो गई और उसे मार भी दिया, और अपने सात भाई जो थे उनको अपने साथ लाकर पिता वासुदेव माता देवकी को उनका दर्शन कराया। तो वहां असुर के पास एक शंख था, बड़ा श्रेष्ठ विशिष्ट शंख। तो वो शंख भगवान ने उसका प्राप्त किया वहां, पंचजन का जो रासुर था ना समुद्र से, तो वास्तव में वो पंचजन का शंख था, इसलिए उस शंख का नाम पहले से पांचजन्य ही था। भगवान ने उस शंख को पांचजन्य कहा। पंचजन असुर जो है उसी का वह बड़ा दिव्य शंख। तो वह जो असुर के पंजे से अपने सात भाइयों को छुड़ाकर साथ में ये पांचजन्य शंख भी ले आए। तो देखो, जो असुर होते हैं ना, अब ये तो सात भाई भगवान के धर्मात्मा थे, लेकिन उसे असुर ने अपने अधीन रखा था, गुलाम। आज के युग में भी देखो ये असुर लोग है, वो हमारे धर्मात्मा ब्राह्मण जो सीधे साधे लोग हैं उसको अपने गुलाम बना के, अपने अधीन रख, नौकर बना, ब्राह्मण को नौकर बना के रखते हैं ये असुर लोग। भाई उसको आजकल नाम भी देते हैं कि ये ब्राह्मण पंडित जी है हमारे, पंडित जी का मतलब हमारा खाना पकाते हैं। तो ये असुर लोग जो है ब्राह्मण को भी गुलाम बना के रखते, आज के युग में ये देखा जाता है। तो वो ज्यादातर धर्मात्मा लोग असुर से दबे रहे, उनका प्रभाव ज्यादा होता है आज के युग में, खासकर ज्यादा। तो ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जो धर्मात्मा है, दैवी गुण वाले हैं, उसको असुरों से छुड़ाना आवश्यक, वो भगवान कर सकते हैं। तो वह पांचजन्य शंख को श्री कृष्ण ने बजाया, दैवी शंख है। अब यहाँ श्री कृष्ण न कहकर संजय ने दूसरा नाम लिया ऋषिकेश। ऋषिक का अर्थ होता है 10 इंद्रिया जो हमारी है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, ये टीम है एकादश, इसको इंद्रिया कहते हैं। हाथ पैर मुख गुदा जननेन्द्रिय और आंख नाक कान जीव त्वचा, इसके माध्यम से मनुष्य अपना सारा कार्य करता है। लेकिन इस इंद्रियों को सारथी, इंद्रियों को चलाने वाला जीव नहीं है। आप सोचते हो तो मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, पैर से चल रहा हूँ, लेकिन ये सभी इंद्रियों
के सारथी उसको चलाने वाले जीव नहीं, ईश्वर परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा को ऋषिकेश कहते हैं। इंद्रियों के सारथी, इंद्रियों के अधिपति, इंद्रियों को चलाने की शक्ति देने वाले भगवान। लेकिन मनुष्य मानता है कि मैं अपने हाथ चला रहा हूं, मैं देख रहा हूं अपनी आंख से, लेकिन उसमें जो देखने की शक्ति है, वो क्रियाएं है, शक्ति है, उसका प्रवर्तन भगवान ही करते हैं। इसीलिए भगवान को ऋषिकेश कहा। और भगवान ने महाभारत युद्ध की घोषणा स्वयं की, ये भी बड़ा आश्चर्य है। भगवान की तरफ से हो ये सबसे उचित है ना। तो इसके द्वारा ये भी सूचित होता है कि भगवान इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश, यानी सबकी इंद्रियों का संचालन उनकी सत्ता शक्ति से होता है, चाहे कौरव से ना हो, चाहे पांडव से ना हो। सबका संचालन प्रवर्तन वे ही करते हैं। तो किस समय इंद्रियों की कैसी प्रवृत्ति करनी है, वह भगवान के हाथ में है। इसीलिए यहाँ जिस पक्ष में ऋषिकेश भगवान, उस पक्ष की जीत संभव है, क्योंकि विपक्ष वालों की इंद्रियों से भी वह अपना कार्य कराएंगे। इस प्रकार ऋषिकेश शब्द का प्रयोग जो भीष्म द्रोण आदि की इंद्रियों को भी जिनके वश में है, यानी भीष्म की इंद्रिय उसके वश में नहीं है, भीष्म और द्रोण की इंद्रिया भी भगवान श्री कृष्ण के वश में, इसीलिए वह कह रहे हैं। तो संजय का ये संकेत है कि आप ऋषिकेश यहाँ शंख बजा दिया है दिव्य, अब आप अपने जीत की आशा मत कीजिए। अभी भी आप दुर्योधन को बुला लीजिए, संधि कर लीजिए, समाधान कर लीजिए। जीत की कोई आशा नहीं है, भगवान ने शंख बजा दिया और दिव्य शंख। लेकिन धृतराष्ट्र तो धृतराष्ट्र है, जड़ बुद्धि है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भगवान ने शंख बजा दिया पांचजन्य, तो उसके बाद अर्जुन ने अपना दिव्य शंख बजाया। कहते हैं ये जो शंख अर्जुन को दिया गया, वह देवराज इंद्र ने भेंट में दिया था। कहते हैं ऐसा दिव्य शंख केवल उसको बजाने से ही बहुत लोग मारे जाते, केवल सुनने से उसकी आवाज टपोटप मरने लगते। आवाज ही ऐसी उसकी है कि बहुत लोग मारे जाते। भगवान और अर्जुन दोनों के दिव्य शंख है। ये भगवान की महिमा, अर्जुन की महिमा। और वहां आप देखो, कौरव सेना में भीष्म द्रोण के पास कोई दिव्य शंख नहीं है, तो उनके शंखों का नाम भी नहीं लिया गया। लेकिन पांडव सेना में शंख का विशेष नाम क्यों लिया? क्योंकि जो प्रसिद्ध होता है उसका नाम पड़ जाता है। सामान्यतः संसार में देखते हैं, जो प्रसिद्ध शंख है, गाने बजाने के बाजे हैं, उनका नाम पड़ जाता है। जैसे ढोल, मृदंग, नगाड़े, भेरी, ऐसे ही जो दिव्य शंख है उसका भी प्रसिद्ध नाम होता है। तो सामान्य शंख का नाम नहीं होता। सामान्य तो हजारों शंख है, लाखों है, लेकिन जो विशेष, तो इस तरह जैसे दृष्टांत ले ले कि वो जो बाजार में बहुत सारी कार मिलती है, लेकिन जो बहुत विशेष कार होती है ना,
उसमें विशेष रूप से हर जगह उसका नाम लिखा रहता, तो उसका हाईलाइट करते कई कार कंपनियां जो, क्योंकि विशेष कार है, नाम अंकित रहता है। सामान्य कार में कोई नाम नहीं दिखता, लेकिन विशेष कार में विशेष देखते हैं, नामी मोटर कार होती, उसकी हर जगह नाम लिखा रहता। तो भगवान श्री कृष्ण का शंख और अर्जुन का शंख वो विश्व प्रसिद्ध नाम के द्वारा, तो ये सामान्य शंख नहीं, दिव्य शंख। और इस अर्जुन के जो ये दिव्य शंख का नाम देवदत्त था, जो अर्जुन ने बजाया, तो यहाँ यह विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है कि वह देवताओं के द्वारा विशेष रूप से अर्जुन को भेंट दिया गया। वो देवता भी कौन, सामान्य देवता, 33 देवताओं में देवताओं के राजा इंद्र ने दिया हुआ, इंद्र के द्वारा भेंट किया गया। तो अर्जुन ने उसे, यहाँ अर्जुन नहीं कहा, संजय ने धनंजय कहा। भाई धनंजय को बहुत सारी भेंट मिलती थी। तो भाई राजसू यज्ञ के समय पता है सारी पृथ्वी में घूमकर राजाओं को परास्त करके उन्होंने प्रचुर मात्रा में धन एकत्रित करके लाया, इसीलिए अर्जुन का नाम धनंजय पर। और यहाँ श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा, ये भी विशेष इंद्रियों के संचालक, सभी की इंद्रिय, अभी भी हमारी इंद्रिय चलाने वाले श्री कृष्ण। इंद्रियों को संचालन करना, प्रकाशित करना, शक्ति देना, इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान ही है। जीव सोचता है कि मैं अपने हाथ पैर चला रहा हूं, ऐसा नहीं। तो अर्जुन जो है, धनंजय कहा कि वो आज तक कभी हारा नहीं, निरंतर जीतने वाला। युद्ध के मैदान में अर्जुन की कभी हार हुई नहीं, कभी किसी ने सुना कि अर्जुन की हार हो गई। अर्जुन युद्ध के मैदान में सदा उसकी विजय ही होती, इसीलिए भी उसका एक नाम धनंजय है। और उसने दुर्योधन की जो सेना थी उसको भी उसने जीत लिया था अकेले। जब विराट राजा के नगर में ये लोग गाय को चोरी करने आए थे, तो द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा सब मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए, अकेले अर्जुन ने उनको पराजित कर दिया। तो उसे धनंजय, इसलिए ऋषिकेश ने अपने दिव्य शंख बजाए। उसके बाद धनंजय अर्जुन का भी बड़ा दिव्य शंख है, वो शंख सुनते ही कई लोग वहां मर जाते, इतनी है उसकी भयंकर आवाज, तो सुनते ही मृत्यु हो जाती। इसके बाद पौंड्रम दद्मौ महाशंख, दूसरी पंक्ति में कहते पौंड्रम, तो भीम ने अपना पौंड्र नाम का बहुत बड़ा महाशंख, बहुत बड़ा, महान, विशाल शंख को बजाया। भीम कर्मा कहा, भयानक भयंकर कर्म करने वाले। भीम के सारे कर्म बड़े भयंकर थे, अत्यंत। तो ये जो है, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे, दूसरी पंक्ति पर, पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। तो आज जो कहा उसे संक्षेप में कह देते हैं। पहली पंक्ति इस श्लोक की 15 की, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः
पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश का मतलब भगवान को कोई इंद्रिय संयम करने की बात नहीं। भगवान सारे संसार के सभी जीवों के सभी की इंद्रियों के संचालन के स्वामी हैं। ईश्वर चाहे तो आपकी इंद्रियों का संचालन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसीलिए यह इंद्रिय का संयम नियम करने व इंद्रियों के स्वामी, मालिक, संचालक, प्रवर्तक भगवान को ऋषिकेश श्री कृष्ण को कहा। और ऋषिकेश के दूसरे भी अर्थ है, जिसके केश घुंघराले सुंदर केश, ऋषिकेश। तो ये भी एक अर्थ होता है। तो ऐसे ऋषिकेश भगवान ने पांचजन्य, ये जो पंचजन्य नाम के असुर को मारकर जो शंख लाया, वे अपने 7 भाइयों को भी ले आए और पंचजन्य शंख उस राक्षस को उन्होंने मारा। ये पांचजन्य का आध्यात्मिक अर्थ ये होता है कि जब भगवान शंख बजाते हैं तो अधर्मी अन्यायियों का नाश कर, पापियों का नाश करने की आदेश और घोषणा, ये भगवान की आदेश और घोषणा। यहाँ भी हम कहते हैं ना, जब कोर्ट में भी वो जज आदेश देता है कि उसको हत्यारा है, जघन्य हत्यारा है, तो कोर्ट में आदेश होता है कि इसे दफा 302 के अंतर्गत फांसी की सजा दी जाती है। तो वो जो आदेश है, घोषणा है, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करने की जो घोषणा है, उसे पांचजन्य कहते हैं। तो इस तरह धनंजय जो है, अर्जुन को कहा धनम जयति इति अर्जुन, और उसके पास बहुत ही बड़ा दिव्य इंद्र के प्रसाद रूप में दिया हुआ जो देवदत्त नाम का दिव्य शंख है। इस शंख की आवाज सुनते ही कई योद्धा मर जाते अपने आप, टपोटप। इसकी आवाज में इतनी शक्ति है कि उसकी आवाज सुनकर मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं। इसीलिए इसे देवदत्त कहा शंख। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
कल रविवार है और शाम को 6 से 7 सत्संग होगा। कल रविवार का सत्संग आप आइए शाम को 6 से 7। अच्छा, कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओम नमो गुरुदेव। नमो नमः। ओम नमो नारायण। बोलो। हाँ, आप जो प्रार्थना करते हैं वहाँ, उसमें आप जो गुरु का लास्ट में मंत्र बोलते हो वो जरा आप ठीक से बोलो। हम लोग बोल नहीं पाते। मैं ओम गंग गुरु गुरुभ्यो नमः बोलते, क्या बोलते हैं? ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम गंग गणपतये नमो नमः। ओम सन ओम सन सरस्वत्यै सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुं गुरु, एक बार गुं बोलते। अच्छा। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। तो इसमें परमात्मा को, फिर गणेश जी को, फिर सरस्वती को और सभी गुरु परंपरा को वंदन है। ये संक्षेप में ये 4 मंत्र जो है ना, इसमें सबको वंदन हो जाता है, सारे ब्रह्मांड के सभी परमात्मा सहित। गणेश जी को भी हो जाता है, सरस्वती को भी, और सारे गुरु परंपरा को वंदन कर। खूब खूब आभार। ये गुम गुरुभ्यो नमः नहीं आता था। गुं गुरुभ्यो नमः का मतलब है सारी गुरु परंपराओं को हमारा वंदन। सभी गुरु, विश्व के जितने गुरु हो गए, अभी है, आगे होंगे, सभी को हमारा बार बार नमस्कार है कि उनकी कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। गुं गुरुभ्यो, ये मंत्र का जप भी कर सकते हैं आप। ये भी गुरुवार को एक माला दो, महामंत्र है। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। अच्छा, कोई साधक को कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं, अभी टाइम है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, आपने कहा कि ये जो इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण है, हाँ, तो वो कैसे कैसे चलाते हैं? मतलब हमें मालूम है वो तो है, पर वो कैसे हो रहा है वो थोड़ा संक्षेप में कहेंगे आप? विस्तार में हाँ। कहेंगे तो ठीक है। देखो, सभी जीव जो है उसके कर्मों के अनुसार, उसकी धर्म अधर्म जो कर्म, उसके वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार उसकी इंद्रियों को संचालन करने वाले, प्रवर्तन करने वाले भगवान, चलाने वाले, उसके प्रारब्ध के अनुसार। यदि आपके प्रारब्ध में चलना नहीं है तो फिर वो भगवान आपके प्रारब्ध में, तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। प्रारब्ध है तो आपके पैर चलेंगे, प्रारब्ध है तो आप देख सकेंगे। तो आपके कर्म और प्रारब्ध के अनुसार आपकी इंद्रियों को, आप मन को चलाने वाले अंतर्यामी रूप से भगवान ऋषिकेश बैठे हैं, जो आपकी इंद्रियों का संचालन करते, उसको शक्ति प्रदान करते, आवश्यकता के अनुसार उसको चलाते। आप समझते कि मैं चला रहा हूँ पैर, हाथ, आंख, वो तो आपके प्रारब्ध में है, तो देखना है तो देखोगे। जब तक प्रारब्ध है हाथ पैर चलेगा। इंद्रिया चलाने वाला संचालक, मूल जो सूत्रधार है, वो परमात्मा है, और सभी को उसके कर्मों के अनुसार चलाते, सभी की इंद्रिया।
अच्छा। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी की इंद्रियों का संचालन उनके कर्म और प्रारब्ध के अनुसार चलाने वाले अंतर्यामी जो परमात्मा है वो श्री कृष्ण ऋषिकेश कहे जाते हैं। तो इसीलिए ये अगर अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म जो हमारे संचित में है, उसके अनुसार ही भगवान हमें मार्गदर्शन इंद्रियों का मार्गदर्शन कह सकते हैं ना, नहीं, इंद्रियों का संचालन करने की शक्ति देते, तो अपनी शक्ति इंद्रिय देते हैं। हाँ। हाँ, अपनी अपनी इंद्रियों का संचालन वो अपने अपने कर्मों के अनुसार, जैसे कोई बुरा काम करता है, अधर्म करता है, तो उसके कर्म वैसे है, वो उसके द्वारा वो अधर्म करता है, तो उसकी इंद्रियों में शक्ति, जो अधर्म करने की शक्ति ईश्वर देता है, उसके पास नहीं है। उसके कर्म के अनुसार वो अधर्म करता है। धर्मात्मा है, अपने कर्मों के अनुसार धर्म करता है, तो धर्म करने की शक्ति ईश्वर दे, यानी शक्ति, अधर्म की शक्ति भी ईश्वर की है, धर्म की शक्ति भी ईश्वर की। तो जो धर्म कर्म करता है उसमें जो शक्ति संचार होता है वो भी ईश्वर का है, और अधर्म करता है उसमें जो कर्म है उसमें भी ईश्वर की शक्ति से होता है। तो धर्म अधर्म कोई अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन वो ईश्वर उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसे प्रेरित करता है। धर्मात्मा को धर्म करने के लिए, अधर्मियों को अधर्म कर्म करते। तो लोगों ऐसा को पता ही नहीं कि उनका प्रारब्ध चल रहा है। वो हाँ, सोचते हैं, हाँ, वो वो समझते अहंकार, हैं कि हाँ वो खुद चला रहे हैं ना। हाँ, वो अज्ञान अहंकार से ऐसा मान रहे, वो अज्ञान है ना। हालांकि उनके प्रारब्ध के अनुसार सब जीवों को, कोई भी चींटी से लेके ब्रह्मा, उनके प्रारब्ध कर्म के अनुसार वर्तमान में उनकी इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि, बुद्धि भी वही चला रहे, बुद्धि के सारथी का ना, हाँ। बुद्धि के सारथी, इंद्रियों के सारथी, मन के सारथी, उसके कर्म के, इसलिए अर्जुन के सारथी बने, उसके कर्म के अनुसार उसके सारथी हाँ। बने। अर्जुन धर्मात्मा है। हाँ। हाँ। यस। मनुष्य जीवन इसीलिए अपने आप नहीं हाँ, चलता किसी का, जो धर्मात्मा है उसका और अधर्मी है उसका भी संचालन सारथी तो ईश्वर ही है। इसीलिए कहा कि परमात्मा भगवान ही सब देता है, जैसे बोलते हैं ना हाँ, हम, हाँ, भगवान ही अच्छा शक्ति हो, देते, आप कर्म शक्ति करो, देते धर्म हैं। कर्म करो, भगवान शक्ति देते, कर्म की शक्ति, अधर्म की शक्ति भी उसी के माध्यम से, प्रारब्ध में है तो आप अधर्म कर सकते, तो कर्म संस्कार है, तो आपके प्रारब्ध में अधर्म का भोग है तो अधर्म करो, कर्म धर्म का भोग है तो धर्म करो, तो उसमें शक्ति तो वही देगा ना, चाहे धर्म करो चाहे अधर्म करो। इंद्रियों में शक्ति अपने आप नहीं आती, तो ईश्वर के द्वारा ही प्रदान की जाती। माणसाला किती अहंभाव आहे पण, हाँ, तो अहम आहे ना, अज्ञान आहे ना, अज्ञान म्हणजे अहम। मी केलं सगळं हा, मी माझ्यामुळे केलं होतं. काय काय नाही, ते सगळं घोर अज्ञान आहे, एकदम घोर। खरंय खरंय. अहमपणाच खूप आहे माणसाकडे. हा, ते अज्ञानमुळे आहे, आणि त्याच्यामुळे त्याला ईश्वरची महिमा ऐक नाही, सत्संग नाही, विवेक नाही। किती प्रवचन ऐका, काही करा, सुधारू म्हणलं तरी सुधारणा होत नाही, कुठेतरी अहंभाव असतोच. हा, ते अज्ञान घोर आहे ना, घोर अज्ञान। बरोबर. हो. खूप छान सांगता स्वामीजी तुम्ही. हा, तुम्ही ऐकता छान, ते तर मला खुशी आहे की छान ऐक। तो ये जो आध्यात्मिक मार्ग में है उनको वही ज्यादा समझ पाएंगे ना, ये तो, नहीं तो बाकी तो ऐसे ना 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 ना, चला। ये लोग आम आदमी, जो लोग हाँ, धर्म में, वो तो समझ ही नहीं पाए, वो स्वीकार भी समझ नहीं नहीं पाए करेंगे, जी। समझ नहीं पाए, स्वीकार भी नहीं करेंगे। आप उसको समझाओ तो अरे हाँ, चलो मैं करता हूँ, भगवान क्या का है, कर। क्या हाँ, है वो स्पिरिचुअलिटी, क्या है हाँ, वो ये कुछ नहीं समझते है। ही नहीं। हाँ, वो मानते भी नहीं। प्रश्न विचारला हाँ, वो उषाजी. नहीं। हाँ, बोलो। मस्त प्रश्न विचारलात तुम्ही, छान. धन्यवाद, तुम्ही पण धन्यवाद।
सुधारणा करायची म्हणलं तरी किती प्रयत्न केला तरी कुठेतरी काहीतरी अहमपणा आहेच. हमपणा जायला खूप वेळ हो लागणार ना, मला. हो ना. कितीतरी काल जाईल त्याच्यामध्ये. मस्त. इसीलिए तो भगवान ने गीता में कहा ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग। तो जानते हैं, वो जानते हैं कि भगवान की सत्ता शक्ति से सब हो रहा है। बरोबर है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बड़ी शंका मन से निकाल दिया आपने, बहुत बड़ी शंका थी ये कैसे हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आपका ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। 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 स्वामी जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। ओम नमो नारायण। साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।